जब हम इस dy बाई डी एक्स को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई आएगा। ये dy बाई डी एक्स इसके साथ मल्टीप्लाई होकर dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1 बाई वाई आया। y को जब आप इधर शिफ्ट कर देंगे y इंटू डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बचेगा। यही है आपका रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। इस रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन में ध्यान से देखिए, कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट या कोई भी पैरामीटर नहीं है। आपका डिफरेंशियल इक्वेशन वही होगा जिसमें कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट या पैरामीटर नहीं हो। बात अगर हम करें अगले क्वेश्चन की, तो आज का अगला क्वेश्चन था हमारा फॉर्म द डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन बाय इक्वेशन एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन है और इसमें ए और बी को पैरामीटर बोला गया है कि ए और बी इसके पैरामीटर्स हैं। अब अगर आपको पता चल गया कि ए और बी इसके पैरामीटर्स हैं तो आप इस इक्वेशन को दो बार डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सबसे पहले जो आपका गिवन इक्वेशन था हमने उसको लिखा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दिया। अब इसे हम x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करने वाले हैं। सोचिए 1 बाई ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, ये बाहर रहेगा, एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x आएगा। तो ये इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 2x अपॉन ए स्क्वायर आ गया। यहाँ 1 बाई बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है तो ये बाहर रहेगा, y स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2y और y है तो dy बाई डी एक्स आ गया। तो ये हमारा 2y अपॉन बी स्क्वायर dy बाई डी एक्स बना, 1 का डिफ्रेंशिएशन हमारा 0। यहाँ से 2 देखिए कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन निकाल कर इधर डिवाइड कर दीजिए, आपके पास आ गया x अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो गया। इसे अब दोबारा डिफ्रेंशिएट करेंगे। दोबारा क्यों? क्योंकि हमारे क्वेश्चन में 2 आर्बिट्री कांस्टेंट्स थे, 2 पैरामीटर्स थे, तो 2 बार डिफ्रेंशिएट करना है। अब x अपॉन ए स्क्वायर को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉन्स्टेंट है, बाहर रहेगा, x का डिफ्रेंशिएशन 1 आ गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर। यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर कॉन्स्टेंट है वो बाहर रखिए। सोचिए y इंटू डी वाई बाई डी एक्स को डिफ्रेंशिएट करना है। यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करने के लिए आपको u इंटू वी के फॉर्मूले का यूज करना होगा, क्योंकि 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है ये। फर्स्ट फंक्शन y अपॉन बी स्क्वायर और सेकंड डी वाई बाई डी एक्स। अगर आप डायरेक्टली ऐसे भी सॉल्व करना चाहें तो ये आपका u है और ये आपका v है। 2 अलग अलग फंक्शन का प्रोडक्ट है, u इंटू वी का फॉर्मूला लगेगा। u को हमने वैसे ही लिखा, v को डिफ्रेंशिएट किया, प्लस v को वैसे ही लिखा, u को डिफ्रेंशिएट किया। डिफ्रेंशिएशन में u इंटू वी का फॉर्मूला यही है। ये 1 अपॉन ए स्क्वायर हमारा वैसे ही, y अपॉन बी स्क्वायर वैसे ही, डी वाई बाई डी एक्स का डिफ्रेंशिएशन होगा डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से 1 अपॉन बी स्क्वायर जो है ये कांस्टेंट है, बाहर निकल जाएगा, y का डिफ्रेंशिएशन डी वाई बाई डी एक्स आएगा। अब ये डी वाई बाई डी एक्स और ये डी वाई बाई डी एक्स आपस में मिलकर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर बनाएंगे, इज इक्वल टू में 0 है। अब इसके बाद 2 बार तो डिफ्रेंशिएट हो गया, 2 बार डिफ्रेंशिएट होने के बाद भी यहाँ आर्बिट्री कांस्टेंट a और b अभी भी हैं। अब इसे हटाने के लिए, इस a और b को हटाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया, दोनों साइड इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई कर लिया। इस इक्वेशन के दोनों साइड में x से मल्टीप्लाई करिए। यहाँ अगर आप x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x अपॉन ए स्क्वायर, यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो एक्स वाई अपॉन बी स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। यहाँ x से मल्टीप्लाई होगा तो x अपॉन बी स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और इसमें x का मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 ही रहेगा। आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर x से मल्टीप्लाई क्यों किया गया। x से मल्टीप्लाई इसलिए किया गया क्योंकि इसके पहले जो आप इक्वेशन नंबर 2 देख रहे हैं इसमें x अपॉन ए स्क्वायर है। यहाँ पर x अपॉन ए स्क्वायर बनाने के लिए हमने इस इक्वेशन में x से मल्टीप्लाई किया था।
और इसके बाद हम इक्वेशन सेकंड को इक्वेशन थर्ड से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। किसे सब्ट्रैक्ट करने की बात हो रही है? इस इक्वेशन 2 को। किस में से? इस इक्वेशन 3 में से। मतलब पहले इक्वेशन 3 आएगा, फिर सब्ट्रैक्ट होगा ये सब्ट्रैक्ट होगा, तो सोचिए इसको ब्रैकेट के फॉर्म में सोचिए और इसके पहले आप माइनस का साइन लगाइए। माइनस को जो आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, ये भी माइनस में आएगा। इक्वेशन 3 ये सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हैं और इक्वेशन 2 को जब आप सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये x अपॉन ए स्क्वायर जो है ये नेगेटिव है, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा। बचेगा क्या? ये दोनों के दोनों टर्म आपके पॉजिटिव में ऐसे एज इट इज बचे रहेंगे और ये नेगेटिव में आएगा। अब एक चीज और ध्यान से समझिए, इसके नीचे भी बी स्क्वायर है, इसके नीचे भी बी स्क्वायर है, इसके नीचे भी बी स्क्वायर है। सभी का डिनोमिनेटर अगर बी स्क्वायर है तो हमने क्या किया, 1/b स्क्वायर को सब में से कॉमन ले लिया। सबसे पहले अगर आप यहाँ पर इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से सब्ट्रैक्ट करके ये कैसे आया है समझ नहीं पा रहे हैं, तो आप एक काम करिए, पहले पूरे इक्वेशन 3 को लिखिए माइनस इक्वेशन 2 का LHS रखिए। RHS तो यहाँ पर भी 0 है और यहाँ पर भी 0 है, तो RHS तो सॉल्व होकर 0 ही आएगा। आप इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट करिए, प्रॉपर ब्रैकेट लगाकर देखिएगा तो ये x अपॉन ए स्क्वायर इस x अपॉन ए स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा। ये दोनों टर्म पॉजिटिव में रहेंगे और ये बस इकलौता नेगेटिव का टर्म आएगा। सबके डिनोमिनेटर में बी स्क्वायर था तो हमने बी स्क्वायर को कॉमन ले लिया। बी स्क्वायर को कॉमन लेने पर ये कुछ ऐसा बचा। 1 अपॉन बी स्क्वायर में बी स्क्वायर को जब आप इधर शिफ्ट करेंगे तो 0 के साथ मल्टीप्लाई होकर वो खत्म हो जाएगा। अब आपका क्या बच गया, एक्स वाई d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर माइनस वाई डी वाई बाई डी एक्स। ध्यान से देखिए, इस पूरे इक्वेशन में क्या कहीं पर भी कोई आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद है? कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट मौजूद नहीं है। तो यही है हमारा रिक्वायर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट में वही होगा जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं हो।